अमेरिका ईरान न्यूक्लियर डील हुई फेल। अमेरिका के आगे झुकने को तैयार नहीं ईरान। तो क्या अब अमेरिका ईरान में छिड़ेगी जंग? अमेरिका और ईरान के बीच महीनों की तल्खी, धमकियों और सैन्य तनाव के बाद आखिरकार ओमान में बातचीत हुई। ये वही दौर है जब बीते साल अमेरिका और इजराइल ने ईरान पर सैन्य हमले किए थे और पूरा इलाका युद्ध के मुहाने पर पहुंच गया था। खाड़ी देश ओमान की राजधानी मस्कट में शुक्रवार को अमेरिका और ईरान के प्रतिनिधियों के बीच इनडायरेक्ट बातचीत हुई। इस बातचीत का मकसद तेहरान के परमाणु कार्यक्रम को लेकर मतभेद को दूर करना है। हालांकि इस बातचीत के ठीक बाद अमेरिका ने ईरान पर नए प्रतिबंध ठोक दिए। इस बातचीत को इसलिए भी अहम माना जा रहा है क्योंकि इसके बाद दोनों पक्ष आगे और बातचीत करने पर सहमत हुए हैं। इसे फिलहाल एक सकारात्मक लेकिन सतर्क शुरुआत माना जा रहा है। बातचीत से ठीक पहले मस्कट में माहौल बेहद गर्म था। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप खुली चेतावनी दे चुके थे कि अगर ईरान ने परमाणु समझौते पर दस्तखत नहीं किए या प्रदर्शनकारियों पर हिंसा की तो अमेरिका सैन्य कार्रवाई कर सकता है। वहीं ईरान के सर्वोच्च नेता अयातुल्ला अली खामनेई की ओर से भी सख्त तेवर दिखाए गए थे। ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराक्ची ने बातचीत से पहले साफ कहा था कि ईरान खुली आंखों से कूटनीति में उतरा है और उसे पिछले साल की घटनाएं अच्छे से याद है। एक बात और आपको क्लियर कर दूं कि अमेरिका की तरफ से विशेष दूत स्टीव विटकॉफ और राष्ट्रपति ट्रंप के दामाद जेरेड कुशनर ने बातचीत का जिम्मा संभाला था और ईरान की ओर से विदेश मंत्री अब्बास अराक्ची ओमान में बातचीत के लिए पहुंचे थे। इस बातचीत में ईरान ने ओमान के जरिए अमेरिका को एक शुरुआती प्रस्ताव सौंपा जिसे मौजूदा हालात संभालने की कोशिश बताया गया। अमेरिका की प्रतिक्रिया इस प्रस्ताव पर अगली बातचीत में ईरान को दी जानी है। ईरान ने साफ कर दिया कि वो सिर्फ अपने परमाणु कार्यक्रम पर बात करना चाहता है। बैलिस्टिक मिसाइल, क्षेत्रीय संगठन और घरेलू विरोध जैसे मुद्दे उसके लिए बातचीत के एजेंडे में नहीं है। लेकिन अमेरिका ईरान से अपने न्यूक्लियर प्रोग्राम को रोकने और एनरीच्ड यूरेनियम के अपने स्टॉक को खत्म करने की मांग कर रहा है, जिसके लिए ईरान किसी भी कीमत पर झुकने को तैयार नहीं है। बातचीत खत्म होने के तुरंत बाद अमेरिका ने ईरान पर नए प्रतिबंध लगा दिए। ईरान तेल ढोने वाले 14 जहाजों और कई कंपनियों को निशाना बनाया गया। अमेरिका का आरोप है कि ईरान तेल से कमाए पैसे का इस्तेमाल दुनिया भर में अस्थिरता फैलाने और अपने ही नागरिकों पर दमन के लिए करता है। वहीं व्हाइट हाउस ने जानकारी दी कि डोनाल्ड ट्रंप ने ईरानी शासन के खिलाफ एक एग्जीक्यूटिव ऑर्डर पर साइन किए हैं जिसमें उन देशों पर टैरिफ लगाने की बात कही गई है जो ईरान से सामान या सेवाएं खरीदना जारी रखते हैं। बता दें कि अमेरिका पहले से ही ईरान पर ऐसे कई प्रतिबंध लगा चुका है। राष्ट्रपति ट्रंप के पहले कार्यकाल से ही वाशिंगटन की नीति यही रही है कि कोई भी देश ईरान से तेल खरीदने से परहेज करे। इन प्रतिबंधों का मूल मकसद ईरान की अर्थव्यवस्था को कमजोर करके उसे उसके परमाणु कार्यक्रम और क्षेत्रीय गतिविधियों में बदलाव के लिए मजबूर करना है। हैरानी की बात तो ये है कि ये नए प्रतिबंध ठीक उसी समय पर लगाए गए जब ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराक्ची ने ओमान में अमेरिकी सीनियर ऑफिसर के साथ हुई अप्रत्यक्ष बातचीत को सकारात्मक माहौल बताया था। फिर भी अमेरिका ने वार्ता के बावजूद अपनी दबाव वाली नीति में कोई नरमी नहीं बरती। ऐसे में क्या अब अमेरिका और ईरान के बीच युद्ध होने की संभावना बढ़ गई है? ताज़ा अपडेट के लिए आप बने रहिए नवभारत टाइम्स के साथ।